In the adjoining figure, AD and BE are medians of triangle ABC. If DF parallel to BE, prove that CF equal to 1/4 AC. अब यहाँ पे एडजॉइनिंग फिगर बोला हुआ है तो फिगर यहाँ पे इस प्रॉब्लम के साथ मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से फिगर इसका दिया गया है, जहां पे इसने बोला हुआ है कि जो AD है और BE है वो मीडियन है, और यहाँ पे BE और DF पैरेलल है, तो आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। अब अगर AD यहाँ पे मीडियन होगा तो होगा क्या, D हो जाएगा मिड पॉइंट, जिसकी वजह से BD और DC इनका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। सेम ऐसे E मिड पॉइंट होगा AC का, तो ये पूरा लेंथ और ये पूरा लेंथ इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। आप लिखोगे यहाँ पे BE is median, so E is midpoint of AC। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, AE इक्वल टू EC, और इसको आप लिख सकते हो हाफ AC के बराबर। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और AC के हाफ होंगे, ये पहली कंडीशन हो। अब आते हैं हम लोग ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल BEC। अब BEC ट्राइंगल में BE और DF पैरेलल है। BE पैरेलल टू DF एंड D इज मिड पॉइंट। और आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जब किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन बेस के पैरेलल आता है और एक इसका जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, तो दूसरा पॉइंट भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो आप लिखोगे सो F इज मिड पॉइंट ऑफ EC। ये मिड पॉइंट थ्योरम से आपने लिख दिया है। और जब F मिड पॉइंट होगा EC का, तो आप लिख क्या सकते हो, EF इक्वल होगा FC के, और ये दोनों हाफ होंगे EC के। ये आपका रिलेशन नंबर हो गया 2। अब इसी रिलेशन 1 और 2 को हम लोग यूज करेंगे, हमारा ये ऊपर वाला रिलेशन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, आपने अभी लिखा कि जो FC है वो हाफ EC के इक्वल है, और EC इक्वल टू हाफ AC आपने ऊपर प्रूफ किया हुआ है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे EC की जगह आप यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे EC की जगह लिखोगे हाफ AC, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा FC इक्वल टू 1/4 AC, और ये हो जाएगा प्रूफ। इस तरीके से इसको हम प्रूव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।